तो हे दोस्तों, क्या हालचाल। क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी न्यूज और अपडेट निकल के आई हैं। अब क्या कुछ है ये न्यूज अपडेट, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई जेके नेटवर्क की तरफ से। तो जेके नेटवर्क यानी कि जेके सीन कॉइन, तो यहाँ पर इनके एक नए को फाउंडर आ रहे हैं और ये को फाउंडर ऐसे वैसे नहीं है, ये भाई साहब एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं किसके, गोल्डमैन सैच के और मॉर्गन स्टैनली के। तो यहाँ पर ये होने वाले हैं को फाउंडर। अब इनका जो काम होगा वो क्या होगा, तो भाई लेयर 2 पे ये काम करता है जेके नेटवर्क। तो यहाँ पर लेयर 2 को ये अच्छा बनाने वाले हैं फ्यूचर के लिए, काफ़ी शानदार, और इस पे ध्यान देने वाले हैं। और फ्यूचर 2 दिन पहले तो मैंने आपको मतलब न्यूज़ ही दी थी, जहाँ पर इन्होंने एआई एजेंट नाम का एक अच्छा खासा टूल यहाँ पर वेब 3 में लॉन्च किया था, जो कि भाई क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा हर एक कस्टमर को। तो यहाँ पर रोज़ धमाके कर रहा है जेके नेटवर्क। तो और वहीं पर जेके नेटवर्क अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 30 सेंट भी तोड़ने वाला है जल्दी। तो एक ही बात कहूँगा इसके लिए, तो ये भाई काफ़ी आगे जाने वाला है अगर इस ब्रेकआउट को तोड़ देता है। तो बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गए सुई कॉइन की तरफ से। तो ये काफी शानदार न्यूज है। तो सुई ने हाल फिलहाल के अंदर पार्टनरशिप कर ली, किसके साथ करी है तो देख लेते हैं। सुई ब्लॉकचेन ने पार्टनरशिप की है एंड डिजिटल के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बन चुका है पूरी तरीके से अब पार्टनर। अब ये पार्टनर बन गया है, तो यहाँ पर कह सकते हो सुई के लिए आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि सुई आने वाले फ्यूचर में फिर से ये बेहतरीन धमाका मचाने वाला है। जैसे कि आप जानते हो ये लेयर 1 पर काम करता है और अब इसने RWA कॉइन के साथ ये पार्टनरशिप की है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, RWA कॉइन के साथ ये पार्टनरशिप की है। तो कह सकते हो यहाँ पे डबल धमाका होगा, तो इस पे नज़र आपको जरूर रखनी है यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इमेज एआई की तरफ से। तो इन्होंने काफ़ी शानदार टोकन लॉन्च किया है। अब ये टोकन क्या देख लेते हैं। तो इमेज एआई ने लॉन्च किया है नेफ्यू नाम का टोकन, और ये एडवांस अनफिल्टर एआई है होगा, जो कि वेब 3 पे आपको मिल जाएगा। और ये भाई एक मीम कॉइन होने वाला है। खास बात ये कि ये मीम कॉइन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई यहाँ पर ये एआई पे काम कर रहा है और भाई नई नई चीज़ें ये वैसे लेके आ रहा है। तो यहाँ पर एक मीम कॉइन और लेके आ चुका है, यानी कि ब्लॉकचेन अब काम कर रही है अपने कॉइनों पर ही। और यहाँ पर मीम कॉइन की मार्केट है, आपको तो पता है क्या धुआंधार चल रही है। तो इन्होंने सोचा हम भी एक मीम कॉइन लॉन्च कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको इमेज का यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ग्राफ क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। ये जो भाग रहा है ना, इसके जैसा कोई भागता हूँ मुझे नहीं आ रहा। यहाँ एक दिन में दिखाऊंगा, रिटर्न देखोगे 34%, 7 दिन के अंदर 132%, एक महीने में हिला के फेंक देगा 437%। तो इमेज एआई तो कुछ अलग ही भोकाल मचा रहा है भाई, एक महीने में 400% पंप हो चुका है। तो आपको नजर रखनी होगी, और क्या पता ये 1000% भी हो जाए अब से, तो कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी के ETF की तरफ से। तो कौन एसआरपी का ETF मांग रहा है उसकी बात कर लेते हो। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक, जी हाँ दोस्तों, एसआरपी का ETF मांग रहा है, इसके लिए निवेदन कर रहा है, फाइल कर रहा है। अब तो भाई वो फाइलिंग में लगा हुआ है, उसे ETF चाहिए क्योंकि वो सेफ और सिक्योर अपने फंड को चाहता है। और इस कहानी की शुरुआत आपको तो पता पिछले साल से हुई थी, जहाँ पर किसी गलत तरीके से फाइलिंग किए गए थे और यहाँ पर कहा गया था कि ETF मांग रहे हैं एसआरपी का ब्लैक रॉक। लेकिन ब्लैक रॉक ने कहा ये हमारी कागज नहीं है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हम ऐसा कुछ नहीं करें। लेकिन अब ये फाइनली सच में ETF मांग रहे हैं एसआरपी का। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए ये फाइल भी कर चुके हैं अपने पेपरों को, जिस कारण अब ETF आएगा या कब तक आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बातें एक महीने से चली रही हैं। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। फाइनली माइक्रो स्ट्रेटजी भाई साहब नेस्डैक 100 में हो चुकी है शामिल। तो आप नहीं जानते माइक्रो स्ट्रेटजी को, सॉरी माइक्रो टेक कह दिया मैंने, माइक्रो स्ट्रेटजी को। तो मैं बता दूं ये वही सॉफ्टवेयर फर्म है जो बिटकॉइन अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले भर भर के खरीद रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो अब भाई साहब इस पे इतना पैसा हो चुका है कि ये नेस्डैक 100 में भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो नेस्डैक 100 इंडेक्स को तो आप जानते हो अमेरिका का ही है। तो यहाँ पर भाई ये आना बड़ी बात है, और क्रिप्टो मार्केट को लेके भी ये साथ में चलती है, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी। तो हाँ, इसके लिए ये शानदार अचीवमेंट होना हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए जरूर है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकली है कार्डानो की तरफ से। तो कार्डानो कॉइन के फाउंडर हो चुके हैं कुछ पागल, ऐसा मुझे भी लग रहा है। यहाँ पर कार्डानो फाउंडर ने क्रिटिसाइज किया है भाई साहब कमीशन हेड को। जी हाँ दोस्तों, कमीशन हेड को इन्होंने किया है, कहा है कि कार्डानो और एसआरपी, अब इन दोनों के साथ हुआ क्या है। तो नीचे चलते हैं, ओवरव्यू में थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं और आप दोनों ही मिलके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वोकल बातें हुई हैं, सारी बातें जो हुई हैं। यहाँ पे कार्डानो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स ने कहा है, मतलब क्रिटिसाइज किया है, और इन्होंने इस कमीशन बॉडी को यानी कि कमीशन हेड से कहा है कि भाई साहब ये जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं ना अपोलो, एंथोनी अपोलो, इनको ये इग्नोर कर रहे हैं हमारे कार्डानो को, और साथ में एसआरपी कॉइन को भी कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ना यहाँ पर कमीशन हेड
जो कि भाई साहब 9 कॉइनों को ऐड कर रहा है स्टेबल कॉइन के तौर पे, जहां पर इन्होंने कुछ नाम लिख रखे हैं जैसे कि इथेरियम, सुई और स्टेलर जैसे। तो यहाँ पर कार्डानो और एसआरपी को नहीं लिया गया है स्टेबल कॉइन के तौर पे, जिस कारण भाई वो नाराज हो गए। तो यहाँ पर फाउंडर जब नाराज हो गए चार्ल्स, तो उनके कॉइन पे भी कल असर पड़ जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर नजर रखनी होगी। तो ये थी वो न्यूज़ जो छोटी थी और शॉर्ट में थी। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके लिए ऐसी न्यूज़ में लाता रहूंगा दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।